नमस्ते जी। कैसे हैं आप सभी? सब बढ़िया, ठीक ठाक। आज के टाइम पे एक से बढ़कर एक है सभी। एक से बढ़कर एक एडिटर हैं, एक से बढ़कर एक सिंगर हैं, एक से बढ़कर एक डांसर हैं। सब एक से बढ़कर एक हैं। आज के टाइम पे बहुत कंपटीशन है। मैं ये सब नहीं करना चाहती थी। ये नहीं है कि मुझे कंपटीशन से डर लगता है, पर मैं कुछ अलग करना चाहती थी। हम बचपन में रेडियो सुनते थे ना, उससे कैसे कनेक्ट होते थे उन लोगों से, उनकी आवाज़ से। तो बस मैं भी चाहती हूँ कि आप लोग भी मुझसे कनेक्ट मेरी आवाज़ की वजह से हों। और कोई मसला नहीं है कोई और भी चीज़ करने के लिए। बस मैं चाहती हूँ, मेरा बहुत मन था कि मैं किसी रेडियो स्टूडियो में काम करूँ। वो तो हो नहीं पाया, तो मैं कि यूट्यूब पे ही अपना सपना पूरा कर लिया जाए। इसलिए मैंने ऑडियो वीडियो चैनल चालू करा है, जिस पे मैं सिर्फ वॉइस द्वारा आप लोगों से कनेक्ट होना चाहती हूँ। तो नमस्कार जी, मेरा नाम ईशी है और मैं अपने चैनल पर कहानियाँ, किस्से, कभी अतरंगी बातें भी किया करती हूँ। कभी कभी आँखों से हटकर कानों से भी किसी किसी से कनेक्ट हो लेना चाहिए। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए तो कुछ नहीं मिलेगा, पर सुनने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। सो प्लीज़ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कभी कभी दूसरों की हंसी की वजह भी बन जाना चाहिए, और आप एंड तक रखेंगे तो आप मेरे चेहरे की हंसी की वजह बनेंगे। चलिए, बहुत पका लिया आप लोगों को। आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। आज की कहानी है जाति कभी नहीं छुपती। जाति का मतलब वो नहीं है कि कास्ट। जाति का मतलब है हर इंसान की अपनी एक प्रकृति होती है। हर किसी का अपना एक नेचर होता है। कोई गुस्से वाला होता है, कोई बहुत मजाकिया होता है, कोई हंसमुख होता है, ऐसे ही होते हैं। तो इसी के ऊपर ये आज की कहानी है कि जाति कभी नहीं छुपती। तो एक महर्षि यागजी का आश्रम गंगा के तट के किनारे था। वहीं पर बहुत से शिष्य उनसे ज्ञान शिक्षा प्राप्त किया करते थे। इसी आश्रम को अपने ज्ञान की वजह से, अपने प्रतिभा की वजह से ज्ञान का आश्रम कहते थे। याग जी, ऋषि जी जो थे, वो रोज़ सुबह उठकर गंगा जी में स्नान करने जाते थे। फिर आश्रम के बगीचे से फूल तोड़कर अपने देवी देवताओं की सबकी पूजा किया करते थे। पूजा उजा करके, भक्ति करके, अपना सारा पूजा पाठ करके जब वो वापस लौट रहे थे, तो याग जी के रास्ते में एक छोटी सी उन्हें चूहिया दिखी, जो उनसे पैर से लिपट गई और चूं 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 करने लगी। तो याग जी को उस पर बड़ी दया आई। याग जी बहुत ही पहुँचे हुए गुरु थे, तो उन्होंने सोचा क्यों ना इसका कल्याण किया जाए। हम इससे इसका भी जीवन सफल हो जाएगा और हमें भी पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, हमें भी पुत्र सुख भोगने को मिलेगा। तो याग जी ने अपने तप से, अपने जो भी उनके पास ज्ञान था, उससे उस चूहिया को एक लड़की के बालक के रूप में जन्म दे दिया। उस छोटी सी बच्ची को लेके याग जी अपने घर पहुँचे। उन्होंने अपनी पत्नी को उस छोटी सी बिटिया को दिया और कहा कि लो, आज से ये तुम्हारी बेटी है, इसका लालन पोषण तुम आज से करना। उस बेटी को पाकर ऋषि जी की जो पत्नी थी वो बहुत खुश हुई कि उनके पास कोई संतान नहीं था। इसी कारण उन्होंने एक संतान सुख भी भोगने को मिल गया। तो याग जी की पत्नी ने उस सुंदर कन्या को बहुत अच्छे तरीके से पाला पोसा, हर सुख दिया, हर लाड प्यार, सब कुछ जो एक माँ कर सकती है वो सब कुछ निछावर किया। अब याग जी की वो बेटी बड़ी हो गई, विवाह लायक हो गई। तो याग जी की पत्नी को उसकी विवाह की चिंता हुई कि अब बेटी बड़ी हो गई है, अब इसका विवाह करना होगा। तो उन्होंने अपने पति याग जी से कहा कि ऋषिवर, आपकी पुत्री अब बड़ी हो गई है, विवाह योग्य हो गई है, तो उसके लिए आप कोई वर ढूंढिए। तो याग जी ने कहा कि आप भी किस बात की चिंता कर रहे हैं, वो याग जी की पुत्री है, उसको उसके विवाह के लिए किस बात की चिंता। उन्होंने सूर्य देव का आवाहन किया, सूर्य देव को बुलाया, कहा सूर्य देव जी, आप मेरी पुत्री से विवाह कर लीजिए।
सूर्यदेव मना नहीं कर सकते थे, क्योंकि याग जी बहुत पहुँचे हुए ऋषि थे। अगर उन्होंने श्राप दे दिया तो सूर्य भगवान जी पे तो ग्रहण लग जाएगा। तो सूर्य भगवान ने कहा ठीक है, मैं आपकी बेटी से विवाह कर लूँगा, पर एक बारी आप इस संदर्भ में अपनी पुत्री से तो पूछ लीजिए। तो याग जी ने बोला ठीक है, सही विचार है। तो उन्होंने अपनी पुत्री से पूछा कि मैंने आपका विवाह सूर्यदेव भगवान जी से कर दिया है, जो बहुत तेजवान है, आपको ये मंजूर है? तो उन्होंने कहा हाँ मंजूर तो है, पर क्या इनसे भी अच्छे कोई हैं? ये तो बहुत ज़्यादा अग्नि निकालते हैं, इनकी तेज से तो मैं झुलस जाऊंगी। तो सूर्य भगवान ने कहा हाँ मुझसे भी अच्छे हैं ना, जलदेव जो शीतल हैं, आपको बिल्कुल शीतल रखेंगे, वो लोगों की प्यास बुझाते हैं, मुझसे बड़े तो वो हैं जो, क्योंकि जल ही सबका जीवन है। तो बोले हाँ तो ठीक है, मैं उन्हीं से विवाह करूँगी। तो फिर जलदेव को बुलाया गया। तो जलदेव जब आए तो उन्होंने कहा कि आप मेरी बेटी से विवाह कर लीजिए। याग जी ने कहा मेघराज से। तो मेघराज जी ने कहा ठीक है, मैं आपकी बेटी से विवाह कर लूँगा, पर आप उनसे तो इस संदर्भ में पूछ लीजिए। तो बोला हाँ हाँ क्यों नहीं। तो फिर उन्होंने उनसे पूछा ना कि आप इनसे शादी करने के लिए तैयार हैं? तो बोले कि हाँ मैं इनसे शादी कर लूँगी, पर क्या इनसे भी कोई अच्छा है? तो जलदेव ने कहा हाँ मुझसे भी अच्छा है, वायुदेव, वो तो पूरी सृष्टि को चलाते हैं, अगर वो ना रहे तो सृष्टि तुरंत ख़त्म हो जाए, तो वायुदेव सबसे बड़े हैं। तो ठीक है, वायुदेव को बुलाया गया। वायुदेव आए तो वायुदेव से पूछा गया कि आप मेरी बेटी से विवाह करेंगे? तो वायुदेव ने कहा ठीक है, मैं आपकी बेटी से विवाह कर लूँगा, पर आप उससे तो इस संदर्भ में पूछिए। तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा क्या वायुदेव से भी बढ़कर कोई है? तो वायुदेव ने कहा हाँ हाँ है ना, पर्वतराज। तो पर जो मेरी भी हवा को रोक देते हैं वो मुझे भी रोक देते हैं, तो मुझसे बढ़कर तो पर्वतराज हैं। तो बोले ठीक है, मैं पर्वतराज से विवाह करूँगी। तो फिर पर्वतराज को बुलाया गया। पर्वतराज को बुलाया गया तो पर्वतराज से भी यही चीज़ पूछा गया। तो फिर उन्होंने यही कहा कि आपसे भी बढ़कर कोई है? तो उन्होंने कहा हाँ चूहा, मुझसे भी बढ़कर चूहा है, जो मुझ में भी छेद कर लेता है, जो मैं महान हूँ, जो मैं जल को रोक सकता हूँ, वायु को रोक सकता हूँ, सूर्य की किरणों तक को रोक सकता हूँ, पर वो चूहा मुझ में भी छेद कर देता है, तो मुझसे महान तो वो चूहा है। तो लड़की ने कहा ठीक है, मैं तो फिर चूहे से ही शादी करूँगी। तो अब ऋषि जी क्या कर सकते थे। और फिर अपनी कन्या ने कहा कि पिताजी चूहा भी तो एक पूजे लायक है, वो गणेश जी की सवारी है, और जो सर्वश्रेष्ठ पूजे जाने वाले देवता की सवारी हो, तो वो भी किसी भगवान से कम तो है नहीं, तो मैं उन्हीं से ही विवाह करूँगी। ऋषि जी मुस्कुराने लगे। तो बोले ठीक है, जब तुम्हें चूहे से शादी करना है तो तुम्हें भी मैं तुम्हारा चूहिया बना देता हूँ। तो कन्या ने कहा हाँ आप मुझे चूहिया बना दीजिए, कोई बात नहीं, पर मैं शादी तो चूहे से ही करूँगी। ऋषि जी की पत्नी जो थी वो रोने लगी कि हे भगवान, हमने इन्हें इतने लाड प्यार से पाला, सब कुछ करा, पर ये तो फिर से वही उस स्थिति में जाना चाहती है। तो ऋषि जी ने कहा ये गलती हमारी ही थी कि हम इस चूहिया की प्रकृति बदलना चाहते थे, पर इसकी प्रकृति तो कभी बदल सकती ही नहीं। ईश्वर ने जिसकी जैसी प्रकृति बना दी है, जीवन भर उसकी वैसी ही प्रकृति रहती है। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, कौवा हंस की चाल नहीं चल सकता। ये सब सुनकर फिर कन्या को चूहिया बना दिया गया और चूहे से उसकी शादी करवा दी गई। तो बस ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है कि हर इंसान की अपनी एक प्रकृति होती है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। तो हमें किसी की देखा देखी नहीं करनी चाहिए कि वो बहुत हंसमुख है तो हम भी हंसमुख बने, या वो बहुत एटीट्यूड वाला है तो हम भी। अपनी हर किसी को भगवान ने अलग बनाया है, अपनी खासियत के साथ बनाया है, तो हमें क्यों किसी और की तरह बनना है, क्यों किसी और की तरह दिखावा करना है। हम जैसे भी हैं ठीक हैं, अच्छे हैं, खुश हैं। आप सब एक यूनिक पर्सन हैं, यही आप जान के रखिए, और यही मैं जान के रखती हूँ कि हम सब अलग हैं, कोई भी एक जैसा नहीं है।
तो हमें एक जैसे बनने की ज़रूरत भी नहीं है। हर किसी की प्रकृति अलग है। बस ये कहानी यहीं तक। आशा करती हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अभी मैं नई शुरुआत में हूँ, तो बहुत सारी मिस्टेक हैं, बहुत सारी गलतियाँ हैं, जिन्हें मैं धीरे धीरे इम्प्रूव कर लूँगी। पर आप लोग प्लीज़ मेरा साथ दीजिएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और ऐसी और कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।